मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिना फर्मा के कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीने का नाप ले लेते हैं। सीने का नाप है 38 इंच। उसके बाद कमर की नाप लेंगे, कमर है 32 इंच। अब हम कटोरी का नाप ले लेते हैं। कटोरी की लंबाई है 8.5 इंच। उसके बाद कटोरी की चौड़ाई नाप लेते हैं। कटोरी की चौड़ाई है 8 इंच। अब हम नाप लेंगे पीछे पल्लू की। तो ब्लाउज़ को पलट लेते हैं, पीछे पल्लू की लंबाई नाप लेते हैं। पीछे पल्लू की लंबाई है 15 इंच। अब हम कपड़े में निशान लगाएंगे। तो कपड़े को पहले अच्छे से फैला लेंगे। वापस से एक बार सीने का नाप ले लेते हैं। 1/4 सीने का नाप है 9.5 इंच। तो हम सिंगल कपड़े में 23 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद कपड़े को इस प्रकार से मोड़ देंगे। अब देखिए हमारा सीने का नाप हो चुका है 11.5 इंच पर। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई नाप लेते हैं, जिसकी लंबाई है 15 इंच। तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यह कपड़े वाला ब्लाउज है। तो नीचे में 1 इंच कपड़ा मुड़ेगा, ऊपर में आधा इंच। इस साइड से भी हम नाप ले लेते हैं। उसके बाद आर्म होल का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। शोल्डर का निशान लगा लेंगे 4.25 इंच पर। हाफ शोल्डर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद इधर हम वापस से आर्म होल का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद कोने से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। इस कोने से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। अब हम नीचे में फिटिंग का निशान लगा लेते हैं 8 इंच पर। अब आपस में दोनों निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर को मिला लेते हैं। उसके बाद गले की गहराई ली है मैंने 8 इंच, आप अपने अनुसार से लेना, और चौड़ाई ली है 2.5 इंच। दोनों निशानों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद गले पर गोलाई का शेप देंगे। सभी निशान लगने के बाद हम पीछे पल्लू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से निशान लगा के हम पूरे पीछे पल्लू की कटिंग कर लेंगे। जब पीछे पल्लू का हमारा कटिंग हो जाए तब इसी कपड़े को उठा करके हम सामने पल्लू में आर्म होल का शेप देने के लिए वापस से इसको इस प्रकार से रखेंगे, अच्छे से बिछा देंगे। उसके बाद निशान लगा लेंगे। अब हम कपड़े को हटा देंगे और इस निशान को अच्छे से डार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम गले साइड से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये सामने का पल्लू है। तो सामने पल्लू में आर्म होल में आधा इंच का गहराई देते हैं। इस प्रकार से हम गहराई का निशान भी एक लगा लेंगे। अब हम गले की लंबाई नाप लेते हैं सामने पल्लू की, जिसकी लंबाई है 4.5 इंच। इसमें 1 इंच बढ़ा करके 5 इंच पर निशान लगा करके इस प्रकार से निशान को मिला देंगे। अब हम नाप लेंगे साइड पट्टी का। तो साइड पट्टी की लंबाई है 5.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हम नाप लेंगे साइड पट्टी के नीचे की चौड़ाई को। तो जिसकी चौड़ाई है 4 इंच, तो हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हमें गले और ये निशान को आपस में मिलाना है। तो इसके लिए मैंने लिए है कटोरी का फरमा, जिसकी सहायता से दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे। यह कटोरी है हमारा 9 इंच का लंबाई और 8.5 इंच का चौड़ाई। इस प्रकार से कटोरी की सहायता से निशान को हम मिला लेंगे। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें कटोरी के फरमा को हटा करके कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। देखिए इस प्रकार से कपड़े को आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम कटोरी को रखेंगे और निशान लगाएंगे। कटोरी हमेशा तिरछा रख करके निशान लगाइएगा, तब कटोरी में फिटिंग अच्छे से आती है। उसके बाद हम कटोरी के चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब हमारी निशान लग चुकी है, तो कटोरी के फरमा को हटा लेंगे। इस प्रकार से सब तरफ हम कटिंग कर लेंगे। सामने पल्लू में आधा इंच की आर्म होल में गहराई देते हुए हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे और गले की साइड भी कटिंग करेंगे। पूरे सामने पल्लू की कटिंग कर लेंगे। कटोरी को आप हमेशा तिरछा ही रखिएगा, जिससे कपड़ा उरेब होता है और फिनिशिंग अच्छे से आती है, फिटिंग भी अच्छे से आती है। तो इस प्रकार से हम सामने पल्लू की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम कटोरी को कट करके अलग कर लेंगे।
कटोरी कटिंग करने के बाद कटोरी के साइड में इस प्रकार से जो तिरछा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम काट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम नीचे की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो मैंने नीचे पट्टी के सामने तरफ की चौड़ाई रखी है 5 इंच, पीछे तरफ की चौड़ाई रखी है 4 इंच। दोनों निशान को आपस में इस प्रकार से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए एक साथ हमारे दोनों नीचे की पट्टी की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। ऊपर की लंबाई रखी है 8 इंच, नीचे की लंबाई रखी है 5 इंच और इस प्रकार से आर्म होल का शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये है हमारा काज और बटन पट्टी। तो देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। बाय बाय, थैंक यू।